नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके का होता है ये फॉर्म। आप चाहें तो इस फॉर्म को बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको भरना है इंश्योरेंस का नाम, यानी जिसके नाम पे आप जो है इंश्योरेंस ये स्कीम लेना चाहते हैं उसका नाम आपको भरना है। उसके बाद पॉलिसी नंबर यहाँ पर ये देखिए बैंक पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद पॉलिसी नंबर करके आपको स्पेस खाली दिया गया है, तो ये स्पेस आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि पॉलिसी अभी आपको नहीं मिली है, पॉलिसी नंबर आपको नहीं मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आई हेयर बाय ऑथराइज यू टू डेबिट माई फ्रॉम माई अकाउंट विद ब्रांच विद रेट। यहाँ पर आपको डालना है अपनी जो प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, वो उसका अमाउंट। वो अमाउंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जून जुलाई अगस्त के लिए एनुअल पेमेंट 436 रुपये दी गई है। ऐसे ही अलग अलग मंथ के लिए सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए ये अमाउंट दिया गया है। तो इस तरीके से ये देखिए अलग अलग प्रीमियम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए, तो ये प्रीमियम जो है आप क्वार्टरली पे करेंगे। ऐसे 2 क्वार्टर की 228 रुपये, 1 क्वार्टर की 114 रुपये, 3 क्वार्टर्स की 342 रुपये, और जो है तो कुछ इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से देख के प्रीमियम इसमें भर सकते हैं, जितने भी क्वार्टर की आपको एक साथ में पे करनी है। तो कुछ इस तरीके से मैक्सिमम 436 रुपये होती है, तो मैंने इसमें मैक्सिमम ही डाल दी है। उसके बाद ये देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगेन दोबारा से इंश्योरेंस, यानी जिसके नाम पे ये पॉलिसी इशू होगी उसी का नाम यहाँ पे दोबारा से भर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपको देखिए यहाँ पर आपको अगेन इंश्योरेंस का नाम, यानी जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर यानी जिसके नाम पर पॉलिसी इशू होनी है स्कीम की, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है। मैं फ़िलहाल जस्ट यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट एड्रेस आपको इसमें एड्रेस डालना है। ऐसे ही यहाँ पर आप डाल देंगे अपने एड्रेस का जो भी डिस्ट्रिक्ट का नेम है वो डाल देंगे। यहाँ पर एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है और फिर यहाँ पर बैंक पर टिक करके आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है, जिस अकाउंट से आपकी प्रीमियम कटेगी। उसके बाद यहाँ पर ये डाल देंगे आप। ये जस्ट मैं डेमो डिटेल्स आपको डाल के दिखा रहा हूँ, आपको एक्चुअल डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर आपको KYC डॉक्यूमेंट जो सबमिट कराएंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं ये लिखा हुआ है देखिए, या तो आप आधार कार्ड या फिर जो है इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर आधार कार्ड दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आधार। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर है तो बेटर यही होगा, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डालनी है आपको डेट ऑफ बर्थ अकाउंट होल्डर की, जिसके नाम पे अकाउंट है या जिसके नाम पे पॉलिसी होगी। इतना करने के बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे नॉमिनी की डिटेल दी गई है, लेकिन उससे पहले हम टॉप राइट कॉर्नर में कुछ डिटेल्स खाली छूट गई हैं, पहले वो भर लेते हैं। उसके बाद में फिर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आप नॉमिनी की डिटेल भी भर सकते हैं। जैसे नॉमिनी का नाम और एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर उसके गार्डियन का नाम लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भर लेते हैं ये डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का फादर या फिर हस्बैंड का नेम आपको फिलअप कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अपने एड्रेस का ही सिटी या टाउन का या विलेज का नाम लिख देना है, स्टेट का नाम लिख देना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है उस बैंक ब्रांच का IFSC कोड आपको लिख देना है। ये IFSC कोड आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद KYC ID नंबर, अब क्योंकि मैंने आधार कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। आप जो भी ID देंगे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और ID, तो आपको उसी का नंबर यहाँ पर लिखना है।
अब नेक्स्ट दोबारा से आपसे आधार नंबर पूछ रहा है। अब क्योंकि मैंने केवाईसी में भी आधार दिया है और यहाँ पर अलग से भी आधार पूछ रहा है, तो आपको केवाईसी में तो हो सकता है आप कोई दूसरी आईडी भी लगा दें, लेकिन आपको यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी पूछी गई है, तो आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको नॉमिनीज़ की डिटेल इसमें फिल कर देनी है। तो आप 1 बाय 1 करके सारी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर नॉमिनी के साथ अकाउंट होल्डर का क्या रिश्ता है। जैसे अगर अपनी वाइफ को ही आप नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ रिलेशनशिप में लिखेंगे वाइफ, और अगर नॉमिनी जो है माइनर है तो फिर गार्डियन का क्या रिलेशन है वो सब डिटेल्स आप लिख देंगे। ऐसे ही सारी डिटेल फिल करके उसके बाद नीचे ये देखिए यहाँ पर अगर आपने केवाईसी के लिए आधार लगाया हो ऊपर, तो आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देना है आधार, कुछ इस तरीके से, और नीचे आप यहाँ पर डाल देंगे डेट जिस तारीख को आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर कर देने हैं अपने सिग्नेचर। दोस्तों ध्यान रखना सिग्नेचर आपको वही करने हैं जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवा रखे हैं। बस आपको यहाँ तक इतना फिल आउट करना है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट पेज पर भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, लेकिन आपको इनमें से कुछ भी नहीं भरना है, ये बैंक वाले खुद भरेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑफिस यूज़ भी लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको कुछ भी नहीं फिल आउट करनी है, आप जस्ट फर्स्ट पेज को फिल करना है और ये डिटेल्स भी आपको खाली छोड़ देनी है। तो ये फॉर्म भर के इसके साथ में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा के आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करवा सकते हैं, तो आपकी जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल को जवाब देंगे। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी ही काम की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेंगी।